जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आने को है, क्योंकि अभी 6 महीने बाकी है। 6 महीने बाद वैकेंसी आपके सामने होगी। तो आप काफ़ी भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि 6 महीने में कैसे तैयारी करें, कैसे सिलेबस कंप्लीट करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा भैया, उसके लिए बताइए। तो आज उसी के लिए मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। तो दोस्तों, काफ़ी आपके कमेंट थे कि सिलेबस को कंप्लीट करें, कि बुक्स को पढ़ें, कैसे सिलेबस करें, कैसे तैयारी करें, कैसे रिवीजन करें। सारे डाउट आपके इसी वीडियो में देने वाला हूं। तो चलिए पहले आपको बता देता हूं कि सिलेबस की, इसमें मैथ्स, रीजनिंग, जीके और कंप्यूटर 4 सब्जेक्ट आते हैं। तो आपको कवर कैसे करना है, 6 महीने हैं। तो मैथ्स को आपको पढ़ना है किसी टारगेट बेस से, कहीं से भी पढ़ लो, क्योंकि सारा मैथ्स पढ़ोगे तो आपको काफ़ी समय लगेगा। टारगेट में पढ़ोगे तो उससे फ़ायदा ये है कि जितने जितने टॉपिक उसमें आते हैं उनको पूरा करना है आपको। तो मैथ्स आप टारगेट से पढ़ लो तो अच्छा रहेगा। और उसके बाद बुक है, बुक आपको एक बता देता हूँ। जो प्रीवियस ईयर की बुक आती है चैप्टर वाइज, उस बुक को ले लेना। उस बुक को 4 से 5 बार लगा लेना, आपका मैथ्स कंप्लीट है वहीं से। प्रीवियस ईयर की बुक आती है, किसी भी पब्लिकेशन की ले लेना, किरण की ले लेना या रोजगार विद अंकित पब्लिकेशन की ले लेना, किसी भी पब्लिकेशन की ले लो तो अच्छी बुक है। उसके बाद बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग भी आप कहीं से भी पढ़ लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, टारगेट से या फाउंडेशन से। रीजनिंग क्योंकि वही रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। और थोड़ा बहुत टॉपिक इधर उधर होते हैं, वरना पूरी रीजनिंग आती है। तो रीजनिंग आप कहीं से भी पढ़ लो। और रीजनिंग की बुक भी आपको लेनी है, वो भी चैप्टर वाइज लेनी है, प्रीवियस ईयर की लेनी है, क्योंकि समय कम है, उसी से प्रैक्टिस करनी है। तो इस तरह से आपको मैथ्स और रीजनिंग का सिलेबस कंप्लीट करना है। अब सबसे ज़्यादा डाउट रहते हैं जीके में। तो जीके का वास्तव में मैं कह सकता हूँ, हाँ सिलेबस काफ़ी बड़ा है और 50 नंबर की है, समय भी काफ़ी लगता है। तो आपको यदि मैं बताऊं कि आप कहीं से भी पढ़ोगे, क्लास लेके पढ़ोगे और नोट्स बनाओगे, तो आप 6 महीने में कवर नहीं कर पाओगे, क्योंकि समय कम है। 6 महीने में जीके को लिख के और कवर करना, याद करना काफ़ी आसान नहीं है, क्योंकि सिलेबस काफ़ी बड़ा है दिल्ली पुलिस का। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप किसी बुक को फॉलो करें या प्रिंटेड नोट्स निकलवाएँ। और नोट्स आप कहीं से भी निकलवा सकते हो, क्योंकि आजकल ऑनलाइन काफ़ी जगह से मिल जाते हैं। जैसे परमार एसएससी है, रोजगार विद अंकित है, कैरियर बिल है, और भी काफ़ी सारी कोचिंग है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। तो वहाँ से आप प्रिंटेड नोट्स निकलवाएं क्यों सिलेबस के अकॉर्डिंग, और ना कि आप अपने खुद से हैंड रिटन नोट्स बनाएं, क्योंकि उसमें समय ज़्यादा लगेगा। या किसी बुक को फॉलो कर लें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं उसमें हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, उसके बाद साइंस है, स्टैटिक जीके है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती है। उसके बाद करंट अफेयर पढ़ना है। और करंट अफेयर की बता दूं तो आप कुमार गौरव सर की क्लासेस चलती हैं मंथली, तो आप मंथली क्लास लिया करो, ना कि डेली बेसिस पे, क्योंकि डेली बेसिस पे आप पढ़ोगे अब से तो काफ़ी समय आपका ख़राब होगा। अभी से आप पढ़ना चालू कर रहे हो तो आप मंथली लें। यदि आप पहले से ही रेगुलर पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी आप मैनेज कर रहे हो वैसे ही करते रहें। अब बात करते हैं कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर के लिए सबसे बेस्ट एक ही जगह है, वो अच्छी जगह है, मैंने भी वहीं से पढ़ाया, काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। वो है रोजगार विद अंकित पे, जो कि नवीन सर ने कंप्यूटर पढ़ाया था वहाँ पे। मैंने वही पढ़ा था यूट्यूब से, उनकी क्लासेस डली हैं यूट्यूब पे फ्री में, कोई दिक्कत नहीं। यदि आप पे बैच नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने नवीन सर से कंप्यूटर पढ़ा था। उसके बाद बुक ली थी रोजगार विद अंकित पब्लिकेशन की आती है कंप्यूटर की, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं चैप्टर वाइज। उसमें एमएक्स वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, इन सब पे ज़्यादा फोकस रखा जाता है। और उसमें शॉर्टकट की हैं, उनमें जो दिल्ली पुलिस के अकॉर्डिंग ही वो किताब बनाई गई है, और वो किताब स्पेशल दिल्ली पुलिस के लिए बनाई गई है। तो आप उसको देख लेना, दिल्ली पुलिस के हिसाब से ही वो किताब है। तो इस तरह से आपको तैयारी करनी है। तो आप ये समझ लीजिए, इस तरीक़ा से तैयारी करोगे तो 6 महीने में आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। यदि आप नोट्स बना के पढ़ोगे तो 6 महीने में आपकी तैयारी नहीं हो सकती, क्योंकि मुझे पता है सिलेबस काफ़ी रहता है और अब आपको पढ़ाई भी ज़्यादा टाइम करनी पड़ेगी। यदि आप 3-4 घंटे पढ़ रहे हो तो 3-4 घंटे में कुछ नहीं होना है, क्योंकि सिलेबस काफ़ी है, 6 महीने है।
आपको जी जान लगाना है, जितना आप पे हो सकता है मैक्सिमम घंटे दें पढ़ाई को। और उसके बाद जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, सिलेबस आपको एक बार कंप्लीट करना है, उसके बाद करना है रिवीजन। नई चीज़ों को कम पढ़ो, उसके बाद रिवीजन पे रिवीजन कम से कम 4-5 बार रिवीजन कर डालो। तो रिवीजन से फ़ायदा ये होगा कि आपको चीज़ें याद बनी रहेंगी। यदि आपका सिलेबस और रिवीजन नहीं होता है तो आपके मॉक टेस्ट में नंबर नहीं बनेंगे, क्योंकि आपको याद नहीं आएंगी चीज़ें। ये लगेगा कि पढ़ी हुई हैं लेकिन याद नहीं आएगी उस समय पे। तो सिलेबस कंप्लीट होने के बाद, रिवीजन होने के बाद, उसके बाद ही आप मॉक टेस्ट लगाएं तो आपको अच्छा स्कोर देखने को मिलेगा। इस तरह से आप अपनी तैयारी करें। और भी यदि आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई दे दूँगा। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।